अभी हमने किया फंक्शन में नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न, विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न। अब लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हम आर्गुमेंट भी भेजेंगे और रिटर्न भी लेंगे, मतलब कुछ देंगे भी और कुछ लेके भी आएंगे। देखो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं फंक्शंस, कि हमारा इससे काम आसान हो रहा है। आसान हो रहा है कैसे? क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो एक तो मॉड्यूल सिस्टम में डिवाइड हो सकता है, दूसरा कि कोई ऐसा कोड जिसको हम जब चाहे जहां चाहे यूज कर सकते हैं। पर ये फायदा प्रोग्रामर को दिखेगा, एंड यूजर को फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने फंक्शन लिखा है कि फंक्शन नहीं लिखा है। बात समझ आ रही है? उसको फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शन से काम किया आपने। अब देखो, अगर आप 5 बार प्रिंट लिखें और उसमें हेलो हेलो लिखें तो एंड यूजर को तो 5 बार हेलो दिखेगा। वही चीज आप लूप में लिखें हेलो, तब भी उसको 5 बार ही दिखेगा। तो ये जो हम सीख रहे हैं ये किसके लिए है? प्रोग्रामर के लिए। उसके लिए वो चीजें आसान बन रही हैं। एंड यूजर को तो आप चीजें आसान बना के दे ही रहे हो, वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप प्रोग्राम कैसे लिखो। पर एंड यूजर को फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना कि आपने फॉर लूप लगाई है या आपने फंक्शन लगाया है, क्या किया है। गेटिंग? ये प्रोग्रामर के लिए है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब होगा क्या कि जैसे सम फंक्शन है, डेफ लिखा यहाँ पर और लिखा सम। अब सम फंक्शन कह रहा है ठीक है भाई, मैं वैल्यूज अब मैं अपनी यूज नहीं करूंगा, मुझे बाहर से दो। बाहर से मतलब अगर बाहर से दी जाएंगी, मान लो हम 2 वैल्यूज देनी है, 3 भी दे सकते हैं, इंटीजर देनी है इंटीजर दे दो, स्ट्रिंग देनी है स्ट्रिंग, वो आपकी मर्जी है। अब 2 वैल्यूज दी है इसको, तो मतलब यहां से इसको कॉल लगाई जाएगी, कहीं से कॉल लगाई गई और यहां से हमने 10,20 दे दिया। या आप वेरिएबल में रखो वैल्यू, जैसे n1 = 10, n2 = 20, n1, n2 वो भी हो सकता है, या डायरेक्ट 10, 20 भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? वेरिएबल्स भी आ सकते हैं यहाँ पर। अभी 2 वैल्यूज दी यहां से, इसने कैच कर लिया 10, इसने कैच कर लिया 20। सम फंक्शन को हमने 2 वैल्यूज दी, एक दिया हमने n1, एक दिया हमने n2। यहां पर कैच हो गया 10, यहां पर कैच हो गया 20, और यहां पर ऐसे मान लिया। और ये यहां से दी गई वैल्यूज 10 और 20, 10 यहां पे चला गया, 20 यहां पे। अब होगा क्या, इनके अंदर वैल्यूज पड़ी है, मैं लिखा RES रिजल्ट इज इक्वल टू n1 + n2। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वैल्यूज तो ऑलरेडी इसके अंदर पड़ी हुई है, आर्गुमेंट तो मैं दे चुका हूं, मतलब विद आर्गुमेंट तो हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इसका जो रिजल्ट है RES जो है उसकी वैल्यू यहां यूज हो। थोड़ा सा इंडेंट का फर्क पड़ता है, बिल्कुल उसके बराबर जाना है और लिखेंगे क्या, RES लिखना RES लिखो, n3 लिखना n3 लिखो, और यहां से क्या किया मैंने, सम 10, 20। ये ध्यान रखने वाली जरूरत है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? तो ये करते हैं कि जैसे n3 लिख रहे रिटर्न लेते हैं तो कॉल ऐसे लगा देते हैं, गेटिंग? या कॉल ऐसे लगाते हैं, ऐसे लिख के कॉल, और रिटर्न ऐसे लेंगे। ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। कॉल तो ये भी लग रही है, अगर ये कॉल लग रही है पहले तो वापस आएगा और फिर आगे चला जाएगा, फिर आगे कॉल लगे बोलेगा अच्छा आर्गुमेंट कहाँ है, क्योंकि यहाँ से तो आपने आर्गुमेंट तो कैचर लगे ना, तो बोलेगा 2 वैल्यू तो दो मुझे। तो कॉल कैसे लगनी है? ऐसे ही जैसे मैंने लगाई है। सबसे पहले क्या होगा कि वो 2 वैल्यूज देगा, उन 2 वैल्यूज का जो भी करना है, देखो हम एग्जांपल कर रहे हैं, तो फंक्शंस की जो पॉसिबिलिटीज हैं ये 4 टाइप्स हैं, बट इसमें क्या क्या यूज किया जा सकता है वो तो डिपेंड्स ऑन आप प्रोजेक्ट क्या बना रहे हैं। यदि हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, आर्गुमेंट और रिटर्न। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट, और हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे n3। अब क्या हुआ, यहां से कॉल लगी, आर्गुमेंट भी दिए गए और वहां से रिटर्न, तो रिटर्न क्या लिखा जाएगा, रिटर्न कीवर्ड, और यहां से RES रिटर्न लिखना पड़ेगा तो ही आएगा वापस। एक और चीज है रिटर्न की खासियत, देखो याद रखना, अगर रिटर्न नहीं लिखा है मैंने और फंक्शन में एक स्टेटमेंट लिखी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेटमेंट लिखी है, वापस ये तभी आता है जब यहां से कॉल लगती है, कंट्रोल वापस तभी आता है जब सारी स्टेटमेंट्स रीड हो चुकी हैं, तो वहीं से वापस आता है। आप चाहते हो कि नहीं बीच में से ही वापस मोड़ देना है, तो सिर्फ अगर आप रिटर्न भी लिख देंगे तो बीच में से ही वापस मोड़ आएगा।
रिटर्न लिखा तो बीच में से ही वो वापस मुड़ आएगा, गेटिंग और नॉट? तो बीच में से ही वापस मुड़ आएगा। देखो, हाँ आपको लगता है कि वापस मोड़ना साथ में कोई भेजना भी है तो भेज दो, और जरूरी नहीं कि अपने RS भेजना, आपका मन करता है अपने 100 भेजना, वापस 100 भेज दो, डायरेक्ट भेज दो। तो रिटर्न का मतलब है कंट्रोल को वापस ले जाना जहां से कॉल लगी है। इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ समथिंग हैपेंस देन रिटर्न, वो भी हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, अगर रिटर्न नहीं लिखेंगे तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट जब तक रीड नहीं होती तो कंट्रोल वापस नहीं आता है जहां से कॉल लगी है। गेटिंग और नॉट? दिस इज हाउ द रिटर्न वर्क्स। रिटर्न ऐसे काम करता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा, इसको बोलेंगे विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न। फंक्शन विद आर्गुमेंट मतलब फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न। तो फंक्शन क्या करता है कि हमारे काम को इजी करता है, जितनी बार हम कॉल लगाते हैं वो उसको कॉल लगा सकते हैं, पर साथ में इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि हम उसको कुछ वैल्यू भेजना चाहें वो भी ले सकते हैं, जहां से कॉल लग रही है उससे कुछ लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। तो चारों पॉसिबिलिटीज हैं। दिस इज विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न। अब यहाँ आज सम है, कल को कुछ और फंक्शन भी हो सकता है। ओके डन, ओके लिखो।